सिर्फ अपना रूम साफ़ करके, अपने बेड को, अपने डेस्क को साफ़ करके हम अपने दिमाग को और अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में कर सकते हैं। हम लोग दिन भर बैठे बैठे सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग और पास्ट पे रिग्रेट करते रहते हैं। कभी प्रेजेंट में बैठकर कोई एक्शन नहीं लेते, इसलिए हमारी ज़िंदगी में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। एक बार सोचो, जब आपके रूम में इतनी गंदगी है तो आपकी ज़िंदगी में और आपके दिमाग में कितनी गंदगी फैली पड़ी होगी। और इसीलिए हम अपने कमरे में बैठते हैं लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट करता है हमको। आप डेस्क पे मोबाइल भी रखते हो और वहीं पे कॉपी किताब रखते हो तो हमारा दिमाग इजी वे की तरफ भागता है, तो हम मोबाइल पिकअप करते हैं। हम कभी बैठकर अपने थॉट्स को देखते नहीं। देखोगे तो पता लगेगा कि कभी हम कुछ और सोच रहे हैं और अगले ही पल हम कुछ और सोच रहे हैं और उसके अगले पल हम कुछ और सोच रहे हैं। हमने शुरू किया था अपने कि पढ़ने बैठे हैं और पढ़ते वक्त याद आया कि यार फ्यूचर कैसा होगा, और फ्यूचर से चले गए अपनी गर्लफ्रेंड पे, दोस्त पे कि उसका फ्यूचर अच्छा है। कहाँ से कहाँ हम लिंक कर रहे हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा है। ये सब आपके फोकस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपका रूम जो है वो मेसी है, वो गंदा हुआ पड़ा है। बेड सही नहीं है, बुक्स सही से नहीं रखे हुए हैं, डेस्क सही से नहीं है। तो मेस रिफ्लेक्ट्स द माइंड। आपके दिमाग की जो हालत है, डिस्ट्रैक्टेड है, वो आपके रूम में दिख रहा है। जब हम सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेना है, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तो हम सोचते हैं हमको बड़े काम करने चाहिए। रोज़ 30 दिन जिम जाना चाहिए और पूरा डाइट प्लान बना के रोज़ उसको फॉलो करना चाहिए। हमको 4 घंटे बैठ के पढ़ना चाहिए, 12 घंटे काम करना चाहिए। बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है छोटे कामों से। जब आप छोटी अचीवमेंट अपने दिमाग को देते हो और उसमें आपके दिमाग को एक्चुअल में फ़ायदा दिखता है, तो आपका दिमाग उसकी तरफ झुकाव में आता है। लेकिन बड़े गोल्स बना लेते हैं और बड़े गोल्स बना के फेल हो जाते हैं। 3 दिन बाद सारे डाइट प्लान, जिम की मेंबरशिप सब बेकार हो जाते हैं। जैसे अगर आप अपना रूम साफ़ करना शुरू करो, रोज़ 5 मिनट लगेगा, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन वो आपके दिमाग को एक डायरेक्शन देगा, एक फोकस देगा। और जब आपका रूम क्लीन होता है ना, तो वहाँ पे बैठ के पढ़ने में, कुछ बात सोचने में, एक टॉपिक डिस्कस करने में आप फोकस महसूस करोगे। आप अपने मन में शांति महसूस करोगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। स्टार्ट स्मॉल, रीगेन कंट्रोल। आप छोटे चीज़ें करके अपने दिमाग को कंट्रोल में कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में कर रहे हो। हमारे दिमाग को आदत पड़ी है ओवर थिंकिंग की, बेकार की बातें सोचकर दिमाग खराब करने की। वो एक आदत है ओवर थिंकिंग की और कुछ नहीं। एक आदत है लेजी बने रहने की। उस आदत को ब्रेक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है सफाई करो। रूम की सफाई करोगे, दिमाग अपने आप साफ हो जाएगा। क्लीनिंग इज मेंटल रीसेट। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप रूम की सफाई करने लगो। आपको लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे ये है, मुझे वो, मैं आज बहुत परेशान हूँ। उठाओ एक कॉर्नर से और पूरा रूम साफ करना शुरू करो। एंड रिमेंबर माय वर्ड्स, यू विल फील रिलैक्स्ड, काम, फोकस्ड जस्ट बाय क्लीनिंग योर रूम। नथिंग टू मच यू हैव टू डू। कोई बड़े काम नहीं, कोई बड़ा गोल नहीं, बस रूम सफाई करो। और जब सफाई की आदत लग जाए कि आपको रूम साफ ही करना है, क्योंकि आई एम श्योर यू कैंट डू इट वंस, यू हैव टू डू इट मेनी टाइम्स, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ क्लीनिंग योर रूम। सिंपल। आपको जब फ़ायदा दिखेगा तो आप करोगे, और जब आपका दिमाग, आप उस करने के बाद आपको शांति महसूस होगा, लगेगा कि आप मेडिटेशन करके उठे हो, तो आप रोज़ करोगे। जब इतना आप करने लगोगे ना, तो आपकी देखना कि आपकी प्रोग्रेस कैसे होती है, आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी होती है,
आप कितने अच्छे से शांति से बैठकर कोई प्लानिंग कर सकते हो। आपको इस रूम में रहने का मन करेगा, कुछ करने का मन करेगा, और इसमें अपने आप चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी और अच्छी आदतें आएंगी, अच्छे विचार आएंगे और आप प्रोग्रेस करोगे। प्रोग्रेस फीड्स प्रोग्रेस। क्लीनिंग योर स्पेस इज पीस ऑफ माइंड। जब भी मैं अपने रूम को साफ़ करता हूँ तो मुझे ये अंदर एहसास होता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम फोकस, आई एम calm, I am not thinking too much, I am just sweeping my room, I am just arranging the books, I am just making the bed sheet. But हम ये काम करते वक्त कुछ सोच ही नहीं सकते और कुछ नहीं सोच पाते हैं। इट इज़ लाइक मेडिटेशन, इट इज़ लाइक गेटिंग आउट ऑफ योर माइंड। जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होना तो रूम साफ़ करना, गुस्सा आए तो रूम साफ़ करना, और आप देखोगे कि अपना रूम साफ़ करके आप अपने दिमाग को कितना शांत कर रहे हो। जब आपको ये शांति महसूस होने लगेगी तो आपको लगेगा कि हाँ भाई सही कह रहा था। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ कि इससे अच्छी आदत मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और ये बहुत कुछ करती है। तो सोचने से अच्छा है कि करिए।